मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को मेरा सादर नमस्कार। आज आप लोगों को जो कहानी सुनाऊंगा उसका नाम है एनआरआई। ये काल्पनिक नाम है, असली नाम मैं भूल गया। एवं इसके कैरेक्टर के भी जो नाम है, असली नाम वो भी मैं भूल गया, तो मैं काल्पनिक नाम दूंगा। एक दिन क्या हुआ, एक फ्लाइट से एक अमेरिका के बोस्टन शहर से एक लड़का युवक बोस्टन से फ्लाइट लेके इंडिया की तरफ आ रहा था। उसके पास वाला सीट में एक लेडी बैठी थी, युवती बैठी थी। कुछ देर प्लेन चढ़ने के बाद वो लड़का युवा लड़की से बोला कि मैं क्या आपसे थोड़ा सा बात कर सकता हूँ। लड़की बोली हाँ हाँ क्यों नहीं। तो लड़का कहा आप कहाँ जा रहे हो। कह रहे मैं इंडिया। बोले इंडिया के कहाँ। मैं कोलकाता। अरे मैं भी तो कोलकाता जा रहा हूँ और फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। लड़की कह रही अच्छा फर्स्ट टाइम जा रहे हो, तो फिर कैसे जाओगे, क्या जानते क्या किसी को। मतलब नहीं, हमारे रिश्तेदार वहाँ रहते हैं, वहाँ किसी काम से जा रहा हूँ मैं। अच्छा। मैं तो बोस्टन में बॉर्न एंड बॉट अप, मैंने जन्म से ही वहीं हूँ। और पहली बार ये काम तो मेरे पिताजी करने वाले थे, लेकिन इन ऑफिस में ज़रूरी काम आ जाने के बाद पिताजी मेरे को भेज दिया। मैं अपना इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। मेरा नाम है नील। असल में मेरा नाम है, पूरा नाम है नीलाद्रि शेखर बसु। और मैं अमेरिका में रहता हूँ और एक मल्टी ये कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ। तो आपका नाम। लड़की ने कहा मेरा नाम प्रमिला मित्रा। बोले प्रमिला मित्रा, मित्र क्या बंगाली। बोले हाँ बंगाली। फिर आप इंडिया में कहाँ जा रहे हो। मतलब मैं कोलकाता जा रहा हूँ। बोला अरे मैं भी तो कोलकाता ही जा रहा हूँ, कोलकाता में ही तो मेरा रिश्तेदार है, लेकिन मैं किसी को नहीं देखा, फोटो में देखा है सबको। बोला अच्छा अच्छा। तो आप कोलकाता यहाँ कैसे आई हो। मतलब मैं भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ, कोलकाता में करती हूँ। और यहाँ एक सेमिनार के लिए आया था 7 दिन के लिए बोस्टन में, आज वापस लौट रही हूँ। बोला अच्छा अच्छा अच्छा, बड़ी खुशी हुई। फिर तो कोलकाता तक आपके साथ मिलेगा। बोला हाँ हाँ क्यों नहीं। तो फिर कह रही आप कोलकाता में आपके और कौन कौन है। लड़की मैं, मेरा एक सिस्टर जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, और मेरा मदर है। मेरे पिताजी गुजर गए 2-3 साल हो गया। मैं तब जॉब में लग गई थी। तो लड़की ने कहा आपके परिवार में देख, वो कह रहा मेरे पिताजी का नाम है अपरेश बसु। वो बड़ी इंटेलिजेंट लड़के थे, कलकत्ता के यूनिवर्सिटी परीक्षा पास करने के बाद ही वो अमेरिका में चले आए और जॉब मिला था यहाँ अमेरिका में, और यहाँ जॉब करने लगे। और जॉब करने के कुछ दिन बाद ही मेरा दादा दादी उनके लिए रिश्ता देखे थे। करे यहाँ से शादी करो, नहीं तो वहाँ तुम्हें अंग्रेज लड़की से शादी कर लोगे। तो पिताजी छुट्टी लेके आए 15 दिन, आज शादी करके मेरा मम्मी को लेके गई है। अच्छा, और मेरा भी एक सिस्टर है, लेकिन वो मेरे से बड़ी है, और उसका भी शादी हो चुकी है। एक इंडियन के साथ ही, बंगाली तो नहीं है, महाराष्ट्रियन है, लेकिन बहुत अच्छे मेरा जीजा जी है, अच्छा आदमी है। और वो भी अमेरिका में कोई मल्टी नेशनल काम में काम करते हैं। अच्छा, तो इस तरह से आगे बातचीत चलते रहा। बोलो वैसे वैसे मेरे को नील बोल के आप पुकार सकते हो। बोलो ठीक है। और आप अपने बारे में क्या बताओ, आप बताइए। लो मैं यार क्या बताऊँ। मेरा पिताजी तो टिपिकल बंगाली है। वहाँ हम लोगों को तो घर में बंगाली के सिवा कुछ बोलने के अलावा ही नहीं था। कह रहे इंग्लिश तुम बाहर बोलो, घर में ही बंगाली बोलो। पिताजी को तो उत्तम कुमार सुचित्रा सेन की पिक्चर बड़ी अच्छी लगती है।
अमेरिकन पिक्चर तो मूवी देखते ही नहीं है। और पिताजी माताजी दोनों, और पिताजी हेमंत कुमार संदामकर जी, मन्ना डे, इनके गाने सुनते हैं। और कनिका बनर्जी, चिन्मय चिन्मय चंद्रा जी, और वो देवव्रत विश्वास के रविंद्र संगीत, ये दिन रात सुनते रहते ऑफिस से आके, यही लगा दे, हमारे तो कान पक जाते हैं। और इंडिया के बारे में, अपने दादा मेरा दादा दादी के बारे में, घर परिवार के बारे में बोलते रहते थे। और इंडिया के सब कहानी भी बोलते थे, रामायण महाभारत और ये सब कहानी मेरे पिताजी मेरे को सुनाए। और हमारे दोनों भाई बहन को हमें इंडियन कल्चर से ही उन्होंने पाला। और फिर भी मैं आपकी तरह यहाँ कोलकाता के लोगों की तरह पूरी तरह से बंगाली बोल नहीं पाता हूँ, जैसे हो काम चल जाता है। तो लड़के बोले ठीक है। इस तरह से वो लोग चलने लगे। और कोलकाता के नज़दीक आते ही बोल दिया आप कैसे जाओगे आपके रिश्तेदार के घर? बोले मेरे पास एड्रेस है, लेकिन आप कोलकाता में कहाँ, आपके घर कहाँ पर है? घर मेरा रिश्तेदारों के घर बालीगंज में है। लड़की कह रहे मैं तो थोड़ा सा आगे टालीगंज की तरफ है, मैं रहती हूँ। और बोले फिर तो ठीक है, आप मेरे साथ ही चलना टैक्सी में, मेरे को थोड़ा सा पहुँचा देना। मैं तो पहली बार जा रहा हूँ, कोलकाता के बारे में कोई मेरे को पता नहीं, कई लोग ठग के कहीं ले जाए। बोला हाँ हाँ चलिए, मैं कोई बात नहीं, मैं आपके साथ चले आऊँ। फिर दोनों ने एयरपोर्ट उतरे, कलकत्ता एयरपोर्ट में, और सामान वामान लेके फिर एक टैक्सी ले लिया। दोनों ने सामान रखा और चल पड़े। और नील के घर जब आ गया एड्रेस, तो बोलो यही आपके है। फिर बोलो अच्छा पमीला जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको एक चीज़ कहना भूल गया, आप कभी फ्री होते हो क्या? मतलब देखिए मैं तो यहाँ आया हूँ, हमारे रिश्तेदार कैसे मैं जानता नहीं हूँ, अगर शाम को आप फ्री होंगे तो मेरे को थोड़ा सा कोलकाता घुमा देती है। तो पमीला कह रहा देखिए मेरे से माँ से तो पूछना पड़ेगा, फिर भी मैं कोशिश करूँगा, आपका नंबर दे दीजिए, मोबाइल नंबर, और मेरा भी नंबर ये ले लीजिए। और मैं आपको 1-2 घंटे टाइम दे सकता हूँ शाम को, लेकिन मेरे को कॉफ़ी पिलाना पड़ेगा। ऑफिस से सीधा आ जाऊँगा, माँ से बोल के, बोले कॉफ़ी क्यों, आप जो भी खाना चाहेंगे खिला दूँगा, ऐसे कोई बात नहीं। मेरे को कोलकाता दिखा देना, मैं 1 महीने की छुट्टी के लेके आया हूँ। बोला अच्छा, आज इतवार को मैं आपको दिन में ही ले जाऊँगा, सब कुछ दिखा दूँगा, दक्षिणेश्वर मंदिर वगैरह सब। बोले ठीक है, फिर धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे, आज तो थकावट होगी। बोला हाँ कल मिल लेंगे। तो घर आया तो ये लोग एयरपोर्ट में गए भी थे, वहाँ कोई किसी को नहीं मिला, तो आ भी गया। फिर नील आ गया। फिर थोड़ी देर बाद और चाचा दोनों चाचे आ गए, चाचा के लड़का आ गया। फिर इधर घर में एक बड़ी युवती लड़की थी, वो आते ही बोला नील भैया, बोला अरे बूढ़ी, बोले तुम मेरे को मेरा घर के नाम कैसे जानना था? पापा ने सब बोला तुम बूढ़ी हो ना? बोला हाँ, चलो अंदर चलो। बोलो वो काका और बाबा आपके पर लेने गए थे, कहीं मेरे को पता नहीं, तुमने तो बताया भी नहीं फोन पे। आज चले गए और तो अभी आए नहीं, आप तुम्हें पहचान नहीं पाया शायद। बोला हाँ यही होगा, मैं भी ध्यान नहीं दिया। तो चलो थोड़ी देर बाद दोनों काका आ गया। बोले काका मतलब चाचा जी। बोले चाचा कि रे तू तू आ गया, हम तेरे को ढूंढते रहा एयरपोर्ट में, तेरे को हम पहचान ही नहीं पाया। बोला अरे तू तो इतना गोरा चोर, इतना सुंदर जुआ, अरे बाप रे बाप रे, इनारे ही लड़का है तू। हाँ बोले चल चल अंदर चल चल। फिर अंदर चला गया। फिर उसने सब घर का लोग इकट्ठे हो गया, उनको बिठाया कमरे में, वेटिंग रूम में। बोलते कौन कौन कौन- किसको जानता है? बोलो आप तो मजला काका है ना? बोला हाँ हाँ। अरे मजली काकी? बोले हाँ हाँ। और आप छोटे काका? अरे अभी छोटी काकी तुम है ना चाची? बोला हाँ। अरे
ये लड़का भम्बल, तुम भम्बल है ना? हाँ। तुम रतन? हाँ हाँ रतन। और ये छोटी छोटी तुम्हारे नाम क्या है? कनी कनी ना, ये कनिका? हाँ मेरा नाम कनिका है। बोलो अच्छा, बोलो ठीक 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 ठीक। तब उसके बाद वो कहा चाचा जी ठाम्मा मतलब दादी कहाँ है? बोलो ओ बुढ़िया ऊपर बरसाती में रहती है, वो पट्टी वट्टी करके घर में रहती है, बड़ी दुर्गंध आती है। बाप रे बाप, बदबू से उस घर में जाना मुश्किल है, हम तो ऊपर जाना ही छोड़ दिया। फिर उनकी देखभाल कौन करता है? बूढ़ी कहना मैं ही करती हूँ। ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस जाने से पहले सब कुछ साफ सुफ करके और नहला धुला के और नाश्ता चाय सब पिला के फिर खाना टेबल पे सजा के जाता हूँ। फिर ऑफिस से आके फिर संभालता हूँ, जब जब तक नहीं सोती तब तक उनके साथ ही। बूढ़ी बड़े बड़ी बूढ़ी तो अब बड़े चाचा आपके लड़के, मिथिले चाचा आपके लड़के हैं ना? बोला हाँ। और ये दोनों बहुत बम्बल रतन का दोनों लड़का मिला। और कनिका तुम तो चटका किया। तो कह रहा बम्बल रतन तुमने क्या करते? बोला अरे क्या बताओ, ये दोनों आवारा की तरह घूमते रहते, कुछ नहीं करता। बम्बल तो 8वीं तक पढ़ा, उसके बाद छोड़ ही दिया, फुटबॉल खेलने लगा। अभी तो 3rd डिवीजन भी क्रॉस नहीं कर पाया। अरे रतन तो हायर सेकेंडरी पास तो किया, उसके बाद पढ़ाई वढ़ाई नहीं किया, खाली दो यार दोस्त, सिनेमा फिल्म थिएटर फुटबॉल मैच यही सब देखते रहते हैं। और घर से मम्मी से जोर कर 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 पैसे ले जाते हैं। और कनिका मतलब मैंने बीए पास कर लिया। नील भैया मेरा तो बहुत सारे बॉयफ्रेंड है। मतलब अच्छा नील भैया आपका कितने गर्लफ्रेंड है? उसके छोटे काका का इसका यही बीमारी है, काली सजी धजी की और बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड करते रहते। बोला नील भैया तुम्हारे अमेरिका में है नहीं ना, सबके गर्लफ्रेंड होता है। सबके बहुत सारे गर्लफ्रेंड, सब लड़के के गर्लफ्रेंड होता है, लड़कियों के कितने बॉयफ्रेंड होते हैं, सब डेट करते हैं ना, तू तो सब कुछ जानती है। नील भैया बोलो ना, सच बोलो ना, तुम्हारी कितने गर्लफ्रेंड है? अरे बहुत है, एक दो का नाम बोलो, मेरे नाम थोड़ी याद है। बोलो भाई एक दो को जो ज़्यादा बेस्ट गर्लफ्रेंड, बेस्ट गर्लफ्रेंड तो मेरा बेस्ट गर्लफ्रेंड कोई नहीं है, सब ऐसे ही गर्लफ्रेंड है। नाम भी मेरे को क्या नाम बताओ, लिजा विजा ये सब नाम है। अच्छा तो कह रहा है ठाम्पी, ठम्मी कहाँ है? ठम्मी दादी। बोलो दादी बोला ना, तो दादी दादी क्यों? पहले कहाँ हाँ का फ्रेश हो ले, और फ्रेश होके और फिर पहले नाश्ता कर, फिर भी दादी दादी। बोले नहीं, पहले एक बार दादी से मिल के आता हूँ, फिर मैं चेंज कर लेता हूँ। बुरी चलना मेरे को, तू तो सब जानते कहाँ है। तो बोले भाई तुम जाओ, हम तो जा नहीं थे वहाँ बदबू। बोलो चाचा जी वो आपके मदर है, ऐसे बदबू तो कहने से थोड़ी चलेगा। तो गया, बूढ़ी लेके गया, दादी दादी सो रही थी। दादी दादी बोले, क्या रे बूढ़ी, क्या बात है? देखो कौन आया, कौन आया रे, देखो तो सही। अरे ये तो तेरा दादाजी की तरह है, ये कौन है? एकदम वैसे ही नाक, ऐसे मुंह, ऐसे ही आंखें हैं, पर इसका रंग ज्यादा गोरा है। तेरा दादाजी इतने गोरे तो नहीं थे। तू कौन है रे? एकदम तेरा तेरा दादाजी की तरह। बोलो नमस्कार किया उस नील ने। दादी मैं तुम्हारा पोता नील। पोता नील? कोई कौन सा पोता? मेरा तो यहाँ भोमल और रतन ही है। बोलो नानी दादी जी मैं अमेरिका बोस्टन से आया, तुम्हारे बेटा अमरेश का लड़का है। अरे तू इतना बड़ा हो गया, अरे तू तो एकदम बेटा दादा की तरफ गया है। अरे बाप रे बाप रे, तेरे देख के तो मेरा जी बड़ा ठंडा हो गया बेटा। तू बड़ी बड़ी लंबी आयु हो तेरा, तू बड़े अच्छा लड़का। तू आते रहना बेटा। बोले हाँ दादी मैं 1 महीने के लिए आया हूँ यहाँ, तुम्हारे पास आते रहूँगा। अभी तो अभी अभी मैं आया ही हूँ, फ्रेश होके और तुम्हारे पास फिर आऊँगा, कुछ नाश्ता वास्ता कर लेता, भूख लगी है। बोला हाँ हाँ जाना, जाके खाना वाना कुछ खा के आ जाना, मेरे पास 2 मिनट बैठना है। बोलो फिर तेरे को जी भर के देखूंगी। फिर वो नीचे आ गया, फ्रेश व्रेश हुआ, फिर उन्होंने नाश्ता नुश्ता करा, लूची, आलू की भाजी, बेगुन भाजी, बेगनी की भाजी, ये सब मिठाई मिठाई करे। चाचा जी ये सब ऑयली खाना मेरे से चलेगा नहीं,
मैं ये सब खाता ही नहीं हूँ। माँ भी बनाती थी लूची-वूची, मैं तो नहीं खाता मैं लो दीदी की थोड़ा पसंद है, पापा को बहुत बहुत पसंद है, मैं ये ऑयली चीज़ नहीं खाता हूँ। तो क्या खाएगा तू? समोसा वगैरह बोले नहीं, नहीं, नहीं ये सब कुछ नहीं चलेगा। मेरे को तो मुरमुरे उसके नारियल के साथ वो देना, चना भिगो के देना। इस अरे! कल कितने दूर कलकत्ता के यही सब खाएगा तू? बोला हाँ, जो सब लाइट चीज़ है वो दे देना। भुना भुना हुआ चिड़वा गुड़ के साथ। बोले क्यों अमेरिकन है क्या टिपिकल गाँव के लड़का है? बोले जैसे भी हो मैं ऐसे ही हूँ, मेरे को सिंपल खाना पसंद है। बोले ठीक है, आज आज खा ले, एक दो पूरी खा ले। बोले या तो मेरे को रोटी बना दो ना, रोटी मैं खा लूँगा। माँ मेरे लिए रोटी बना देता है, रोटी और पेठा की सब्जी, यही मैं खा लेता हूँ नाश्ते में। तो अरे ब्रेड वुड नहीं खाता, टोस्ट ये ऑमलेट वगैरह हाँ कभी कभार खाता हूँ, रोज नहीं खाता हूँ। बोले फिर फ्रेश फ्रेश होके कहा काका चाचा जी मेरे लिए कौन सा कमरा है? बोले देख तेरे लिए दो कमरे रखा है, एक तो तेरे बेडरूम है, इसमें डबल बेड लगा हुआ है, सब कुछ है, एसी उसी सब कुछ है, और अटैच बाथरूम और सब कुछ होने के देख ले तो शीशा शीशा भी है, सब कुछ है, और जो भी ज़रूरत की चीज़ इसमें रखा है। और ये पास वाला कमरा तेरा ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम है, और इसमें टीवी है, म्यूजिक सिस्टम है, और देख ले किताबें है, बंगाली इंग्लिश जो भी किताबें अभी रख रखे हैं तेरे पढ़ने के लिए, डायरी रखा है, पेन वेन रखा है, और खिड़की है देख ले। और यहाँ इस कमरे में भी एसी है, इसमें भी अटैचेबल लैट्रिन बाथरूम है। तो इसमें दोनों में से रह जाना। बोला ठीक है। फिर कह रहा बूढ़ी एक काम करना है। बोले क्या? दादी को नीचे शिफ्ट करना है मेरे इस बड़े वाला कमरे में। उनके दोनों जगह क्या कर रहे हैं? बुढ़िया ये सब खाट फाट सारे पट्टी करके खराब कर बोलो चाचा जी मैं अभी बाजार से ऑयल क्लॉथ ले आता हूँ, कुछ बिस्तर के ऊपर बिछा दूंगा, उसमें तौलिया बिछा के दादी को सुलाएंगे और कोई कुछ नहीं होगा। मैं जब तक हूँ मैं देखते रहूँगा। बूढ़ी तो है ही, बूढ़ी ऑफिस जाने के बाद मैं देखूंगा। मैं तो घर में क्या करूँगा, यही तो काम है दादी के साथ ही बिताने के लिए। इससे बढ़िया क्या होगा, वो तो पूरे इतने दूर कौन चढ़ेगा बार बार। बोले देख ले देख पट्टी वट्टी कर तो रह नहीं पाएगा। बोले कुछ नहीं, आपके माता जी है, मेरा दादी है, दादी को देखने के लिए तो इतनी दूर से आया हूँ। आप लोगों तो फोटो से देखा है दादी को, तो दादी कितनी बूढ़ी होगी, कितनी कमजोर होगी है। पापा तो सब समय यहाँ की बातें करते रहते हैं, और ये बोले यहाँ ही, हाँ वही रविंद्र संगीत सुनते रहते हैं, वही हेमंत कुमार और सुचित्रा सेन उत्तम कुमार की मूवी देखते हो। अच्छा ये तो हमारे ना पागल है, अमेरिका में जाके होके देखता है, कहीं सुफिया लरेल वगैरह का देखना नहीं चाहिए। मतलब वो सब पापा का पसंद है। बाबा माँ दोनों ही टिपिकल बंगाली है। कितने बार लोग हाँ बाबा को कहते हैं मिस्टर बासु आप एक पत्नी से ऊब नहीं जाते हो हैं? क्यों ना दूसरी शादी कर लेते उनके तलाक देके। तो पिताजी कहते ऊब क्या जाता हो, दिन प्रतिदिन तो मेरा प्यार उसके प्रति और ज़्यादा बढ़ जाते है, और तब बढ़ते रहता है। उसके एक मिनट देख ना देख ले मेरा प्राण चंचल हो जाता है, और कब घर से जाऊंगा जानते हो। हाँ मैं जब जाके ऑफिस से जाके चेयर पे बैठता हूँ, चाय लेके मेरे साथ चाय बिस्कुट लेके मेरे पास आके बैठती खाट में पलंग पे, और चाय पीने के बाद उसकी ठंडी ठंडी हाथों से मेरा मेरे माथा के मसेज कर देता मसाज, और मेरे कपाल में जब ठंडी ठंडी हाथ रखती है, और तब जैसे स्वर्ग का सुख अनुभव होता है, मेरे को फीलिंग होता है। और कई कई बार माँ को भी कई महिलाएं कहते हैं मिसेस बासु आप एक पति से कैसे है आप निभा लेती हो जिंदगी भर हैं? आप क्यों छोड़ने का नहीं है? हाँ कोई चेंज करने की इच्छा नहीं। माँ भी वही कहती है वो तो मेरा पति है, मेरा परमेश्वर है, मैं उसको कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं तो उसके लिए जान दे दूंगी, लेकिन उसको छोड़ नहीं पाऊंगी। मरूंगी तो उनकी गोद में ही मरूंगी। और कई कई माँ के कहते हैं आप जो ये सिंदूर लगाती हो ये आपको बड़ी सुंदर लगती है, ये आपके किनारे वाले लाल ये साड़ी बन के पूजा करते हो, बहुत अच्छे लगते हो। जानते हो चाचा जी माँ हर गुरुवार को लक्ष्मी जी की पूजा भी करते हैं, शंख बजाती है,
वहाँ के लोग कहते हैं, "ये क्यों ब्यूगल बजा रहे हो?" माँ उनको सोचा, "ये ब्यूगल नहीं है, ये शंख है ये, इसके जो ध्वनियाँ है ये बड़े पवित्र है।" "अच्छा, तेरा माँ वहाँ होके जाके ये सब करती है?" बोले, "हाँ, मेरे को फूल-वूल ये सब कुछ लाने रोज़ भेजती है बाज़ार में, जिस-जिस गुरुवार को भी पूजा होती है। मेरे को ही लाना पड़ता है सब ढूँढ-ढाँढ के।" फिर उन दोनों ने बोले, "बूढ़ी तेरा टाइम है क्या तेरे पास ना ऑफिस जाना?" बोला, "मैं तू आएगा इसलिए 2 दिन छुट्टी ले रखा हूँ। चल बाज़ार से कुछ दादी के लिए चीज़ लाते हैं और फिर दादी को यहाँ शिफ्ट करेंगे।" फिर उन दोनों बाज़ार चले गए। दादी के लिए कोई चाहे सामान-वामान ले आया। ऑयल कला 4-5 ले आया था, टॉवल वगैरह और सब कुछ और घर में खुशबू छिड़काने वाले सब ले आया। और ले आके ऑयल को बेच के उसमें सफ़ेद तौल बिछा के बड़े वाले कमरे में दादी को गोद में उठा के ले आया वो नील। बोले, "दादी चलो तुम मेरे पास रहोगे।" बोला, "तेरे पास? अरे बाबा इतने बड़े कमरे में?" बोला, तुम आप मेरे पास रहो तो मैं तुमको देख पाऊँगा ना, उतना ऊपर को बार-बार कौन जाए? मैं पास वाला कमरे में हूँ, जब भी तुम्हारा ज़रूरत है मैं नील बोल के आवाज़ दे देना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा।" बोला, "जियो बेटा, तुम्हारे जैसे पोता पाके तो मैं तो निहाल हो गया, निहाल हो गई हूँ।" तो फिर इधर चलते रहे। इधर नेक्स्ट दिन शाम को उसने कहा, चाचा चाची मैं थोड़ा घूमने जाता हूँ। बोले, "अकेला तो कोलकाता शहर का कुछ भी नहीं जानता है, बम्बल को ले जा।" बोला, "नहीं नहीं मेरा एक फ्रेंड है, वो भी मेरे साथ ही आया है, उसके साथ ही जाऊँगा।" उसने मेरे को फ़ोन किया और किस जगह में जाने के लिए कहा, धर्मतला में आ जाना, वहाँ मैं चला जाता हूँ। इतने नंबर बस से टैक्सी लेके चले जाता हूँ, वहाँ उनसे मिलूँगा। फिर उसने वहाँ गया, प्रमिला वहाँ खड़ी थी तो चले। बोले, "नहीं आपका कॉफ़ी पिलाना है ना, पहले चलिए कब रेस्टोरेंट कॉफ़ी पिलाता हूँ।" फिर रेस्टोरेंट में कॉफ़ी कुछ स्नैक्स वगैरह पिलाया, फिर उनको घुमाया थोड़ा बहुत घुमा के। फिर प्रमिला को बोला, "आपके घर तक छोड़ दूँ क्या?" बोले, "नहीं नहीं तुम क्या छोड़ोगे, तुम जानती ही नहीं हो।" बोला, "नहीं नहीं चलो नहीं चलिए तो आपके घर तो देखा है।" फिर वो घर में गया नील, उनके घर तक गया। बोला, "आओ अंदर आओ, मिलो।" तो माँ ये है नील, बोस्टन से आया और उसकी बहन भी नमस्कार किया, नमस्कार नील भैया। बोलो, "बैठो बेटा बेटा, कुछ खा पी के जाओ।" बोले, "नहीं नहीं आंटी जी कुछ नहीं खाऊँगा। मैंने अभी रेस्टोरेंट कुछ नाश्ता-वास्ता कर लिया, आपकी बेटी को भी खिलाया और अब मैं घर चलता हूँ। प्रमिला मैं किस में बैठूँ, टैक्सी?" बोले, "टैक्सी यहाँ से कहाँ मिलेगा?" तो प्रमिला दिखा दिया टैक्सी स्टैंड, वहाँ से टैक्सी करके बता दिया प्रमिला ने, इस एड्रेस में इनको ले जाना। फिर वो चला गया और इस तरह से प्रमिला के साथ बीच में जी घूमने लगता। इधर दोनों चाचा-चाची कॉम्पिटिशन करने लगा कि उसको खिलाने के लिए। कहीं कोई रोहू मछली का सिर देता है, कोई कुछ रात के छोटी चाची कहते रात को तू मेरे पास खाएगा। बोलो भाई किसी के पास खाने ही से मतलब है, क्या है इतना? आप लोग क्यों कहते सामान जो आप लोग खाओ वही खाओ, मेरे लिए कोई स्पेशल कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। बोले, "अरे! तू इतनी दूर से आया कुछ क्यों नहीं खाएगा?" अ, फिर एक दिन वो मछली चाचा ने कहा, "अरे नील, तू तो ये बोस्टन में रहता है, मेरे दोनों बेटे को ले जाना वहाँ, कोई नौकरी वोकरी दिला देना भूमल को और रतन को।" बोले, "चाचा जी वहाँ तो नौकरी तो मिल जाएगा, नौकरी मिलेगा मतलब क्या काम मिलेगा, इनका तो कोई स्किल्ड नहीं है, इसको कुछ जानता भी नहीं है। ये तो आप कह रहे हो 8वीं पास है और वो हायर सेकेंडरी पास किया, उसमें तो कोई नौकरी वहाँ मिलेगा नहीं। हाँ, उनको ले जा सकता हूँ, वो आलू बेच सके तो आलू बेचेगा, उसमें भी डॉलर मिलेगा और या तो फॉल तोड़ना पड़ेगा या कोई आरा फैक्ट्री वगैरह ये कोई फैक्ट्री में घुसा सकता हूँ, मतलब उसमें भी वो स्किल्ड ही लगते हैं, नहीं तो कैंटीन में कप प्लेट धोना पड़ता। भूमल कह रहा, "क्या? कप प्लेट धोऊँगा, फॉल तोड़ूँगा, आलू बेचूँगा? नहीं, नहीं, मैं तो नहीं करूँगा।" और वो भी रतन भी कहा, "नहीं, नहीं, नहीं, ये सब हमसे नहीं होगा। कोई सरकारी नौकरी वगैरह?" बोले, "नौकरी वगैरह के लिए वहाँ एफिशिएंसी चाहिए, कोई टेक्निकल तुम जानते होगे तो भी मिलेगा, ऐसे थोड़ी तुम्हें मिलेगा। वहाँ पे पहले-पहले तो तुम्हें यही सब काम ही करना पड़ेगा। बाद में जब वहाँ सीख जाओगे भाषा, लैंग्वेज वगैरह फिर कोई फैक्ट्री-वैक्ट्री काम मिल सकता है। पहले तो बहुत सा 5-10 साल तो हमें घिसना पड़ेगा।" बोले, "नहीं, नहीं, फिर हमें जाने की ज़रूरत नहीं।" और नील ने पूछा, "कनिका तुम क्या करो?"
बोले मैं तो रोज़ बॉयफ्रेंड बदलती हूँ। ये ऐसे काम चलेगा क्या? उसका चाचा छोटे चाचा का यही तो मेरा दुःख है, एक ही लड़की है वो भी देखना कैसी है, बिगड़ रही है। बोले चाचा तुम कुछ कहते क्यों? क्या है कोई आजकल के लड़के कोई सुनते हैं क्या बाप माँ की? कुछ भी नहीं सुनते हैं। ये हम क्या करें बताओ? अच्छा, अच्छा देखता हूँ। तो उन्होंने कहा भोंबल तुम दोनों की यहाँ एक-एक दुकान खोल देता हूँ। दुकान चला लोगे? तो भोंबल बोले तुम क्या किस चीज़ की दुकान खोलने से तुम चला लोगे? बोले मेरे दोस्त का स्पेयर पार्ट्स की दुकान है, उसकी दुकान में मैं बैठता हूँ। मेरे को एक स्पेयर पार्ट्स की दुकान खोल दो नील। बोले ठीक है। रतन तुम क्या क्या चाहते हो? वो कह रहा मैं रेडीमेड गारमेंट्स बेचना चाहता हूँ मेरे के लिए। बोलो ठीक है। तो वो क्या किया बम्बल के लिए एक दुकान खरीद लिया और उसके लिए रतन के लिए उसमें पेयर स्पर्स के सामान सारे खरीद दिया और उसके लिए भी गारमेंट्स रेडीमेड गारमेंट ले आया छोटा सा दुकान उसको भी खोल दिया दोनों भाई। मतलब वाह वाह नील तू तो बहुत बढ़िया किया। और एक दिन कनिका के माँ ने आके कहा नील बोले सर्वनाश हो गया। क्या हुआ? पोमिला प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट है? किस कैसे? बोले किसी बॉयफ्रेंड ने कर दिया। तो अब वो शादी करना नहीं चाहती अब। बोलो अच्छा पोमिला के बुलाओ। अरे पोमिला बोला हाँ नील भैया समीर से मेरा प्यार था सर इतने दिन से रिलेशन भी चल रही थी। अब मैं प्रेग्नेंट हो गया मैं शादी नहीं करना चाहती। कहाँ रहते समीर? लोग जगह पे वहाँ रहते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं तुम ये बच्चा मेरा नहीं है कोई और का है और ये सब कहते हैं। और क्या कहते हैं? कहते हैं मैं तुम्हारे से जी भर गया अब मैं एक दूसरे लड़के से डेट कर रही हूँ। तो ठीक है मैं देखता हूँ। तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। फिर मैं बाद में बुलाऊंगा। फिर बूढ़ी और उन्होंने क्या किया चल हमने उनको करते हैं पुलिस को भी उनका मेन काम करते हैं डरना नहीं तुमको मरने की एक्टिंग करना होगा। तुमने इनको जैसे कुंवारी लड़की को मरते हैं उस तरह से वो खाट आट लेके इसको लेके कपड़े वपड़े से ढक के मुंह खाली खुला रखना और मैं पुलिस को लेकर मोहम्मल के घर में बात करता हूँ ये समीर के घर में। फिर उसने समीर को बुलाया समीर कनिका ने सुसाइड कर लिया और देखना है तो उसके को देखो तुम्हारे पिताजी को भी ले आना। हमने पुलिस को भी रिपोर्ट किया है कनिका ने सुसाइड नोट में बच्चे के पिता तुमको ही बताया तुम आ जाओ तो बढ़िया है नहीं तो सारे परिवार को थाने में बिताना पड़ेगा। एफआईआर भी हमने दर्ज कर दिया। तो सुन के समीर और उसके पिताजी टैक्सी लेके भाग के आए। सब रो रहे थे और कनिका का बॉडी पड़ी हुई थी मांग में सिंदूर नहीं कुछ नहीं। और तो बोले समीर तुमने इससे शादी से इनकार किया क्यों? ये देखो सुसाइड नोट है तुम किस जिम्मेवार बने? बोले नहीं नहीं ये मेरे लड़के ये मेरे नहीं है मेरे ये किसके साथ घूमते रहते मेरा नहीं है। क्या पता है मेरा ना किसी और का होगा। बोला अच्छा ठीक है डीएनए टेस्ट कराऊंगा। बोलो डीएनए टेस्ट में प्रूफ हो जाएगा तो तुम शादी कर लोगे? बोला अब तो मर गई है अब क्या ना तुम कह रहे हो ना ये तुम्हारे बच्चे नहीं है तो अभी डीएनए टेस्ट करा देते हैं। ये तो डीएनए डॉक्टर भी आया है। हाँ, हाथ उसके बाप के नहीं 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 डीएनए टेस्ट मेरा ही बच्चा है मेरा ही बच्चा है मेरा ही है। तो फिर क्यों नहीं शादी किया? ये बेचारी सुसाइड कर लिया अब जेल काटो सारी जिंदगी। बोला नहीं 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 मैं जेल नहीं काटना चाहता हूँ कुछ करिए आप जो भी कुछ क्या लेना क्या चीज़ देना चाहिए आप बताइए हम वैसे। बोले क्या क्या चीज़ देंगे आपने हमें क्या पैसे की कमी है? पैसे क्या दोगे तुम हमके? हमारी लड़की मर गई इससे ये जिंदा होता तुम शादी कर लेते क्या? बोले हाँ आप जिंदा रहती होती हो तो मैं जरूर शादी कर लेता। अरे हमें पुलिस थाने में मत डालो हम उसके बाप कह रहा मैं हार्ट के मरीज हूँ मैं जेल में नहीं जा सकता मैं मर जाऊँगा। मैं साथ बोले ठीक है कनिका उठ जाओ रास्ते से कनिका खुलना। लो पंडित जी आ गया पंडित जी ने शादी करा तो पंडित जी आए वहाँ सारे बंदोबस्त था पुलिस भी खड़े थे वही शादी कर दिया और साथ में कनिका के भी ले गया। बोले देखना मैं सब पुलिस में रिपोर्ट कर दिया सामने पुलिस से प्रूफ है इसके साथ किसी तरह से कोई जाति कोई बुरा बर्ताव करोगे तो
मैं FIR तो लॉन्च कर ही रखा है। अरे जो कनिका आके पुलिस में रिपोर्ट करते ही तुम लोगों के पूरे फैमिली को तो जेल में ले जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, मैं अमेरिका के बोस्टन शहर से आया हूँ, हमारे पहुँच बहुत दूर तक है। यहाँ के कलेक्टर वगैरह सब मुझे जानते हैं, पिताजी को। इसलिए इसके साथ कोई चालाकी करना, अगर कोई पैसा, किसी दहेज, किसी चीज़ की ज़रूरत है तो तुरंत बता देना, हम आपको तुम्हारी मांग पूरा कर देंगे। बोले नहीं नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, नहीं कुछ नहीं चाहिए, बस कनिका जिंदा हो गया यही बहुत है। हम चले गए। फिर वो बोला हाँ, तो लगभग 20-25 दिन हो गया उसके साथ पमीला के साथ घूमते हुए दक्षिणी शहर, हावड़ा ब्रिज, विक्टोरिया मेमोरियल वगैरह सारा कुछ देख लिया। बोला पमीला हर 5 दिन है मैं जाने वाला हूँ। बोलो हाँ, जा रहे हो, क्या लग रहा है, कुछ फीलिंग हो रहा है? बोला हाँ, मन पड़ गया तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे ऊपर मन लग गया। अच्छा पमीला, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था क्या? बोलो क्या बॉयफ्रेंड, तो ऐसे ही किसी से बन नहीं मिला। और तुम्हारा नील? अरे वहाँ की लड़कियाँ क्या है, कि लड़कियाँ है क्या, सब सब लड़के की तरह है। और इनका कोई है, कैरेक्टर है, आज इसके साथ डेट करते हैं, उसके साथ पिताजी ने ऐसे संस्कार डाला है। वहाँ के लड़की तुम की तरह मैं मुँह में नहीं मारता। पमीला कहते मैं तो सांवली हूँ। बोले तो क्या हुआ पमीला, मुझसे शादी करोगे, चलोगे बोस्टन, बोस्टन चलोगे? बोला मेरा नौकरी, नौकरी तो वहाँ भी मिल जाएगी तुम्हें, क्या तुम्हें, तुम्हारा तो हेडक्वार्टर वहाँ ही है, बोलो तो ट्रांसफ़र करा देता हूँ। बोला माँ से पूछना पड़ेगा। बोला कल पूछ लेना माँ से। बोला नील, मुझे क्या देख के पसंद कर रहे हो, मैं तो सांवली हूँ। बोले रंग रूप के कुछ नहीं पमीला, तुम्हारे गुण से मैं मुग्ध हूँ। और मुझे मेरा माँ पिताजी भी कह भी दिया था, इंडिया जा रहा है, कोई लड़की पसंद आए तो शादी करके लेना, यहाँ गौरी चमड़ी से शादी करने तेरे को दूंगा ही नहीं। पमीला बोला अरे तुम तो पागल हो एकदम। तो ठीक है, मैं कल माँ से पूछ लूँगा। मेरे माँ से पूछ लेना, जल्दी जल्दी शादी कर लेना है, पंडित बुला के। बोला ठीक है। फिर घर आया, फिर बोला चाचा जी 5 दिन रह गया। जिस काम के लिए आया हूँ मैं वो बता देता हूँ। मैंने जो हमारा प्रॉपर्टी जो है इस घर के, वो मैंने उसका कर दिया। क्या किया, किसके दिया? मेरे बड़े चाचा बोले, कहा मेरे को कितना दिया, छोटे के कितना दिया? बोले चाचा जी, दोनों चाचा जी चाची जी किसी को मैंने नहीं दिया। मेरे आधे आधी जायदाद मैंने बूढ़ी का नाम कर दिया, क्योंकि बूढ़ी दादी दादी को देखभाल करती है। और आधी मैं दादी के नाम ही कर दिया। जो दादी का देखभाल करेंगे अंत में उसी को ही मिलेगा इस दादी का जायदाद। और उसके रिकमेंडेशन वो बूढ़ी करेगी, चाहे वो अपने पिताजी को करे या चाचा जी चाची के, जो भी दादी को सेवा करेगा। आज अगर सेवा करने में भी असमर्थ हो तो मैं नर्स के लिए भी हम खर्चा दे देंगे। आप लोग खाली हमें खत लिख देना, फ़ोन कर देना, हम हाँ। बोले अरे नर्स का जानता है 10,000 रुपया 8 घंटे के, फिर 8 घंटे। बोले जितने पैसे लगे हम दे देंगे, लेकिन दादी का देखभाल करना है। मतलब तो मैं दूसरी चाची कह रहे जब बूढ़ी कर सकती तो हम क्यों नहीं कर सकते, इतना अच्छे कमरे में आगे, अब तो कोई बदबू भी नहीं लगते कुछ भी। और हम करेंगे, हम देखभाल कर दोनों बोला हमारे तो बेटी कर ही रहा है। और चाची बोले अब से मैं भी करूँगा। तो ठीक है, मैंने पावर ऑफ अटर्नी पिताजी ने मेरे को दे दिया। मैं भी ये दलील बना दिया, ये मैं बूढ़ी का देता हूँ, बूढ़ी की कस्टडी में रहेगी। बूढ़ी तेरे जैसे ससुराल चले जाए तो तू जैसे चाह कर देना। बोला नील भाई तुम जा रहे हो? अरे हमारे तो बहुत दुख होगा। बोला अरे 5 दिन है अभी, 5 दिन बाद जाऊँगा। इस बीच एक खुशखबरी भी है। क्या है? मैं शादी कर रही हूँ। किससे? वही जो मेरे फ्रेंड से। अरे दोस्त है, लड़के से? नहीं नहीं नहीं, लड़के से नहीं, लड़की है। कौन है? उसके नाम है पमीला। कल ही मेरी शादी है, कल शादी हो जाएगा और तुम लोग सब चलना उनके घर। बोला अच्छा, तू तो छुपा रुस्तम निकला इतनी जल्दी। बोला हाँ, मेरे साथ फ्लाइट में ही आई थी वो। अरे बड़ी अच्छी लड़की है, मेरे को रोज़ शाम को घुमाने वही घुमाने ले जाती थी। नेक्स्ट दिन शादी हुआ और वो बहू लेके इनका आया, इन्होंने सब स्वागत किया और फिर बड़ा अच्छा रिसेप्शन दिया। आते जाते आखिरी दिन आ गया और नील और प्रमीला कलकत्ता से फ्लाइट लेके
चला गया। दादी को बहुत प्रणाम किया। बोले दादी वाला, बोले तू चला जा रहा है, मेरा तो जान नहीं चली जा रही है। हाँ, तू तू आ फिर आएगा ना। बोले क्यों नहीं आओगे दादी, ये देखो तुम्हारा पोता के बहू। बोले हाँ हाँ, कितना सुंदर, ये मेरे ससुराल यहाँ है, मैं तो आऊँगा यार। तुम जिंदा रहना दादी, जिंदा रहना, मरने से काम नहीं चलेगा। मैं फिर 6 महीने बाद छुट्टी लेके आऊँगा यहाँ, 6 महीने बाद ही। मेरा ससुराल यहाँ है, मैं तो आते ही रहूँगा। बोला अच्छा, आते रहना। फिर नील और प्रमिला चले गए। मेरा कहानी आज यहीं खत्म होता है। आप लोगों को कैसा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और भूल त्रुटि के लिए क्षमा करना। धन्यवाद।